एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 9 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। द कीज वर्ड लाइज ऑन द टेबल। देखो वर्ड के साथ हम कब क्या यूज करते हैं तो B4 यूज करते हैं, तो हो जाएगा द कीज वर्ड लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि चाबी जो है वो कहाँ पड़ी हुई थी तो टेबल पर पड़ी हुई थी या टेबल पर रखी हुई थी, इसलिए हो जाएगा लाइंग ऑन द टेबल। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही इज हैबिचुएटेड टू यूजिंग वर्ड्स स्पोकन विद एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ वेनम व्हेन इट कम्स टू हिज इन-लॉ, यानी अपने जो है ससुराल वालों के बारे में जो है वो बहुत गंदा बोलता है। अमाउंट ऑफ वेनम मतलब होता है कि एक तरह से वेनम मतलब होता है एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको यार, जहर टाइप का, कटुता, हाँ कटुता बोल सकते हैं उसको, ठीक। तो वेनम का हमें एंटोनिम बताना है, तो वेनम का मतलब कटुता होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेनेवलेंस। बेनेवलेंस मतलब होता है तुम्हारा दयालुता, दलाई होता है यानी कि परोपकार, इस परोपकार के सेंस में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है बेनेवलेंस जो है वो दयालुता यानी कि एक तरह से कम दुष्टता के तो अपोजिट है ना, तो इसलिए ये सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। इसके अलावा कोई अप्रोप्रिएट बैठ नहीं रहा है, देख लो। एम्बिगुअसनेस, एम्बिगुअसनेस मतलब होता है अस्पष्टता, तो ये तो नहीं होगा। सटायर मतलब व्यंग, ये भी नहीं होगा। और आयरनी मतलब विडंबना, तो इसलिए बेनेवलेंस जो है एकदम अप्रोप्रिएट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेंसिल हैज द टिप मेड ऑफ ब्लैंक। तो पेंसिल का जो टिप होता है वो किससे बना होता है तो लेड से बना होता है, ठीक। नेक्स्ट है लेड जो है वो एक धातु होता है जिसकी मतलब कि ग्रेफाइट के सेंस में उसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द मैनेजर स्विफ्टली ओवरटुक हिम, ब्लैंक एफर्टलेसली पास्ड द स्किनी इंग्लिशमैन विद द प्रैक्टिस्ड ईज। यानी मैनेजर ने क्या किया उस स्किनी इंग्लिशमैन को एफर्टलेसली पास्ट किया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है देखो, डॉडलिंग का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से समझो समय बर्बाद करना। स्लाइडिंग का मतलब होता है तुम्हारा फिसलना, तो यहाँ पर स्लाइडिंग एकदम करेक्ट बैठ रहा है कि मैनेजर ने स्विफ्टली क्या किया तो उस स्किनी इंग्लिशमैन को एफर्टलेसली पास्ट किया, यानी कि उसको जो है बहुत बिना मेहनत के जो है उसको पीछे कर दिया एक तरह से समझो, तो इसलिए स्लाइडिंग यहाँ पर जो है एकदम करेक्ट बैठ रहा है। उसके अलावा क्या है रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब होता है तुम्हारा किसी को कुछ प्रदान करने के लिए हम रेंडर यूज करते हैं। फिर है काइंडलिंग। काइंडली का मतलब होता है उसे जलाना या फिर उत्तेजित करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब तुम्हारा होता है दयालु, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा तो रूड। रूड मतलब जो कि दयालु ना हो यानी कि बदतमीज। इसके अलावा क्या है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक। लोनली का मतलब अकेला और मिथिकल मतलब काल्पनिक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। शी ब्लैंक हर कीज ऑन द किचन काउंटर। तो उसने कीज को क्या किया होगा तो लेड किया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो पास्ट का सेंस दे ही रहा है। अगर लाइन वगैरह यूज किया होता तो उसके लिए हम पहले वॉज वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे तो वॉज लगना चाहिए, तो सीधा हो जाएगा शी लेड हर कीज ऑन द किचन काउंटर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स ऑफ आवर मदरलैंड फेल इनटू द एनिमी एंड वन द बैटल। देखो द ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स यहाँ तक सही है, फिर ऑफ आवर मदरलैंड ये भी सही है, फेल इनटू द एनिमी। अब यहाँ पर तुम्हारा गलती क्या है, फेल इनटू द एनिमी लिखा है। फेल इनटू हम कब यूज करते हैं जब किसी चीज में हम फंस जाते हैं, जैसे कि फेल इनटू अ ट्रैप यानी जाल में फंस जाना, या फिर किसी चीज में जब हम गिर जाते हैं तो उसके लिए फेल इनटू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है वन द बैटल, यानी वो युद्ध जीत गए, इसलिए उन्होंने क्या किया होगा शत्रुओं पर हमला किया होगा, शत्रुओं से लड़ा होगा। तो क्या हो सकता है फेल अपॉन द एनिमी। फेल अपॉन द एनिमी का मतलब होता है शत्रु पर हमला किया, तो इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेनेवर एड्रेस्ड शी कम्स ब्लैंक एंड परफॉर्म्स हर ब्लैंक इन अ ग्रेट वे। तो शी कम्स में क्या हो सकता है शी कम्स फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है तुम्हारा कि वो सामने आती है एंड परफॉर्म्स हर रोल इन अ ग्रेट वे। परफॉर्म्स हर रोल, ROLE वाला रोल जो है इसका मतलब होता है कि उसको जो भी अपना रोल अदा करना होता है, जो भी अपना नाटक वगैरह करना होता है, अपना जो भूमिका उसका होता है वो एकदम शानदार तरीके से निभाती है, इसलिए तुम्हारा ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ मतलब होता है आने वाला, जैसे तुमने शायद कपिल शर्मा वाला वीडियो भी देखा, उसमें बोलता है ना कि विच इज योर फोर्थ कमिंग मूवी। तो फोर्थ कमिंग मतलब आपकी आने वाली मूवी कौन सी है, तो इसलिए ये वाला FORTH वाला जो है
ये फोर्थ होता है, जो भी आगे आने वाला है उसके लिए फोर्थ यूज करते हैं। अब है ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट का मतलब होता है तुम्हारा कि सभी जो है वो एक ही मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, एक समान मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेपर्डी। जेपर्डी का मतलब होता है तुम्हारा कोई चीज जब जोखिम में होती है, कोई चीज खतरे में होती है, तो उसके लिए जेपर्डी का यूज करते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी का मतलब वो सुरक्षित है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक मिनट, इसका बाकी वर्ड भी देख लो। माइटी। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली। फिर है साइलेंस। साइलेंस मतलब चुप्पी। और स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का स्पेलिंग एकदम सही है, मतलब जश्न मनाना। आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट मतलब होता है जो चीज अचानक से विस्फोट कर जाती हो, इसका भी स्पेलिंग सही है। इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का स्पेलिंग होता है ENTERTAINMENT। तो इसलिए इसका जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है, मतलब होता है मनोरंजन। फिर है कॉन्शियस। कॉन्शियस का स्पेलिंग भी सही है, इसका मतलब होता है जागरूक। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ स्कूल मोस्टली ब्लैंक ऑन इट्स एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुलनेस। तो वो क्या करती है मोस्टली, तो मोस्टली डिपेंड करती है उसके एक्सपीरियंस और उसके साधनों पर, मतलब कितने उसके पास साधनों से परिपूर्णता है। फिर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द पोएट वॉज एबल टू कंपोज द लॉन्ग पोएम इन अ ट्रैंक्विल एटमोस्फेयर। तो ट्रैंक्विल का स्पेलिंग होता है TRANQUIL। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। तो क्या बोल रहा है कि पोएट जो है वो एबल था कहाँ कंपोज करने के लिए, लॉन्ग पोएम जो है वो कहाँ कंपोज कर सकता है, वो तो शांत वातावरण में, शांत वातावरण में वो कंपोज करने के लिए एबल था, इसलिए यहाँ पे ट्रैंक्विल का यूज होगा। फिर है बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑन द गिवन सेंटेंस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम ऑफ द फॉर द अंडरलाइंड सेगमेंट। देयर आर सेवरल पीपल हु फाइंड देमसेल्व्स अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप। तो जो ग्रुप का डोमिनेटिंग पर्सन होता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो कॉक ऑफ द वॉक, यानी जो ग्रुप का एक तरह से लीडर हो, सबसे प्रभावशाली हो उस ग्रुप में, तो उसके लिए यूज करते हैं कॉक ऑफ द वॉक। इसके अलावा क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है विवाद का कारण। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक महंगा लेकिन बेकार संपत्ति। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स मतलब जो अपने वादे पूरे करता हो। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। Identify the segment that contains a grammatical error. Manish has been applying for colleges ever since he passed his entrance test in March. यानी वो उसके बाद से कॉलेजेस में अप्लाई करना चालू कर दिया जब से उसने जो है इंट्रेंस टेस्ट पास किया है। इसमें गलती कहाँ आ रही है, मनीष हैज बीइंग अप्लाइंग। देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है तुम्हारा सेंटेंस लिखा हुआ, तो मनीष हैज बीइंग अप्लाइंग यहाँ पर गलत है, मनीष हैज बीन अप्लाइंग होना चाहिए था, इसलिए तुम्हारा यही सेगमेंट जो है गलत है। द अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क द ट्यूब इन लंदन इज सेड टू बी ब्लैंक ट्रांसपोर्ट इन लंदन। तो देखो ये जो ट्यूब की बात की जा रही है ये लंदन के बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट है उन सबसे कंपैरिजन की बात की जा रही है, ठीक। और ट्यूब किसी एक से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, सबसे कंपेयर किया जा रहा है। इट मींस दैट सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा, द ट्यूब इन लंदन इज सेड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट इन लंदन। नेक्स्ट है select the option with the correct spelling to replace the underlined word. Self-esteem is an important aspect of one's self. यानी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का मतलब तुम्हारा क्या होता है, सेल्फ एस्टीम का तुम्हारा मतलब हुआ कि अपनी गरिमा, अपना तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान जो है, अपनी गरिमा जो है वो इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, वो सबके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एस्पेक्ट का तुम्हारा करेक्ट स्पेलिंग जो होता है वो होता है ASPECT। एस्पेक्ट का मतलब होता है तुम्हारा पहलू, इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट तुम्हारा स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है जेरेड डेलिबरेटली सेट फायर टू अ प्रॉपर्टी एंड गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। यानी उसने जानबूझ के प्रॉपर्टी को आग लगाई और फिर पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो गया। तो डेलिबरेटली सेट टू अ फायर का तुम्हारा जो एक तरह से वन वर्ड सब्सटीट्यूट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आर्सन। आर्सन का मतलब होता है किसी चीज में जानबूझकर आग लगाना, ठीक। इसके अलावा क्या है, डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी का मतलब तुम्हारा होता है जो मांसपेशियों में दर्द होता है उसके लिए डिस्ट्रॉफी यूज करते हैं। फिर है डिमेंशिया। डिमेंशिया का यूज हम यादाश्त के लिए करते हैं। फिर है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब होता है नींद ना आने की बीमारी, अनिद्रा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। ही विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीचेस हिज होम।
तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी, ये तो तुम्हारा सही है। व्हेन आई रीचेज हिज होम, आई के साथ V5 क्यों लगेगा भाई, आई के साथ तो V1 लगेगा ना, तो व्हेन आई रीच हिज होम होना चाहिए था, इसलिए ये जो तुम्हारा सेगमेंट है उसका गलत है। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The new smartphone is absolutely best than the latest model. देखो अब ये लेटेस्ट मॉडल से तुलना कर रहा है, यानी दो चीजों में तुलना हो रही है, इसलिए यहां पर आएगा कंपैरेटिव डिग्री, क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली बेटर देन, इसलिए ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो, तो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। चलो अब बनाया गया। ही न्यू एवरीवन ऑन द इनलैंड, हो सकता है आइलैंड लिखा हो शायद, इनलैंड, whenever his car stopped, half a dozen voices blank shout out his name. half a dozen voices क्या होना चाहिए, would, should, could या can, तो would, यानी कि जब भी वो गाड़ी रुकता तो दर्जन भरे आवाजें जो है उसका नाम चिल्लाती, तो इसलिए यहाँ पर जो है would सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर क्या है, पुलिसमैन, एग्रीकल्चर लेबरर्स ऑफ लो सोशल स्टेटस एंड प्रीस्ट्स वेव्ड एंड स्माइल्ड ब्लैंक ही पास्ट, तो एज 10 या 9, तो एज जैसे वो जो है गुजरता, तो ये सब जो है पुलिस में एग्रीकल्चर लेबरर्स और जो लो स्टेटस के जो सब जो है और प्रीस्ट जो है वो सब क्या करते, उसकी तरफ हाथ हिलाते और मुस्कुराते। इसके अलावा फिर तुम्हारा तीसरा क्या है, दे रेस्पेक्टेड हिज ऑनेस्टी एंड बेलिगरेंस एंड अबव ऑल दे अडोर्ड हिज टिपिकली ग्रीक स्कॉर्न एंड फियरलेसनेस व्हेन डीलिंग विद एनी ब्लैंक ऑफ गवर्नमेंटल रेड टेप, विद ब्लैंक एनी ऑफ, तो फॉर्म, फ्रॉम, फार्म या फॉर्म, तो फॉर्म ऑफ, देखो विद एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटल रेड टेप, यानी कि गवर्नमेंट का किसी भी रूप का रेड टेप को उससे जो है वो एकदम निडर होकर लड़ता है या उससे डील करता है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, ऑन अराइवल 2 of our cases containing linen and other things had been blank by the customs, had been क्या होना चाहिए, had been concealed, contributed, collected या confiscated, यहाँ तुम्हारा सबसे करेक्ट बैठ रहा है कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब तुम्हारा होता है कि कस्टम्स के द्वारा उसे क्या कर लिया गया, तो जब्त कर लिया गया, सीज कर लिया गया, तो इसलिए जो है कॉन्फिस्केटेड एकदम करेक्ट है यहाँ पर। इसके अलावा जो है कंसील्ड का मतलब होता है छिपाया हुआ, कंट्रीब्यूटेड मतलब होता है योगदान देना, और कलेक्टेड का मतलब होता है कि एकत्र किया। अब देखते हैं 5 क्या है, मदर टोल्ड स्पीरो ब्लैंक आवर केसेस, मदर टोल्ड स्पीरो अबाउट, फ्रॉम, बिहाइंड या विद इन, तो अबाउट, मदर टोल्ड स्पैरो अबाउट आज केसेस इन द कस्टम्स एंड आस्क्ड फॉर हिज एडवाइस। तो इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।